नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जिसकी अभी तो परीक्षा चल रही है, लेकिन इसकी जो है संभावित कट ऑफ पर की जो है कैसा पेपर आ रहा है और इस पेपर के अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर वाले सेफ हो सकते हैं और हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। आप लोग जो है ये बहुत इच्छा रखते हैं कि सर आपके नंबर कितने आखिर बन रहे हैं, आपने क्या स्कोर किया है, तो हम इन सब पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं पेपर कैसा था। तो पेपर भैया इजी तो कहा नहीं जा सकता कि पेपर इजी था। कोई अगर कह रहा है तो बिल्कुल भी बेकार बात है। पेपर इजी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, बेशक हिंदी आप कर सकते थे अच्छी और जीके जीएस भी आप कर सकते थे, लेकिन आप रीजनिंग में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे, निश्चित करेंगे। तो पेपर अगर कोई कहते इजी था ओवरऑल, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पेपर एक अच्छे लेवल का था, जिस तरीके से होना चाहिए था ऐसा पेपर आया हुआ था। तो पेपर के हिसाब से हम लोग कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि लगभग कितने नंबर जो है वाले का जो है सिलेक्शन हो जाएगा या नाम आने के चांस रहेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जैसे ही इस चारों शिफ्ट हो जाती हैं, उसके तुरंत बाद आपसे गूगल फॉर्म वगैरह भराया जाएगा। फिर उसमें ज़्यादा आसानी होगी, यानी कौन सी शिफ्ट ज़्यादा स्कोर कर रही है, कौन सी कम कर रही है, ये सब उसमें पता चल जाएगा। और फिर वहाँ पर से एक अच्छी कट ऑफ निकल के आ सकती है, जो कि वास्तव में जा रही होगी। लेकिन अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो इसकी रहने वाली है, जैसे कि जिसने जनरल में है या ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, जिसने भी 100 क्वेश्चन कर लिए, यानी नेगेटिव हटाने के बाद, अब ये नहीं कि आपने 100 सही किए बाकी सब गलत कर दिए, तब तो आपके जो है क्वेश्चन कम हो गए। लेकिन अगर 100 नेगेटिव हटाने के बाद बन रहे हैं तो यकीनन हमारे हिसाब से आपका नाम आना चाहिए। अभी के हिसाब से जो शिफ्टें हैं उस तरीके से देखने के बाद जो है हम बता रहे हैं, तो 100 के आसपास जिनका जो है स्कोर जा रहा है, स्कोर का मतलब 200, 100 का मतलब 200, सीधी सी बात है। तो उनको जो है आगे की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है रिजल्ट के बाद बिल्कुल समय देता नहीं है, फिर आप तैयारी कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बता देखिए, जनरल और ओबीसी में थोड़ा सा तो गैप रहेगा, लेकिन अभी के अनुसार अगर हम देखें तो 100 के आसपास जिनका आ रहा उन्हें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन क्लियर कट ऑफ जो बताई जाएगी वो जैसे ही आंसर किया जाएगी फिर जो है आपको क्लियर कट ऑफ बता दी जाएगी। लेकिन आप लोगों ने चेक ही कर लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो निश्चित ही आपने चेक कर लिया होगा वही आंसर की में आने वाला है और इसके अलावा आएगा ही क्या। तो उस हिसाब से अगर आपके 100 बन रहे हैं जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, तो निश्चित ही आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे 95 जिनके जो है बन रहे हैं, उससे ऊपर जिनके हैं, तो उन्हें तैयारी इसकी करनी चाहिए रनिंग की। ठीक है, बेशक आप पूरा ना दौड़े, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू कर दें अभी से। बात करें एससी की, तो एससी वाले तो 90 के आसपास जो है हमारे हिसाब से आना चाहिए। और एसटी की बात करें तो उनका 85 के आसपास जिनका सही हो रहा हो, वो संभवतः तैयारी आगे की इनकी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी क्लियर जो है कट ऑफ जो है हम आपको जल्द ही बता देंगे, उसमें आप जो है परेशान बिल्कुल ना हो। वहीं बात करें फीमेल में, तो फीमेल में देखिए, अगर एक कट ऑफ लगती है, वैसे तो अलग अलग लगने के चांस रहेंगे, लेकिन अगर एक लगती है तो आप ये मान के चले वही 170 के आसपास लगेगी। ठीक है, अगर एक साथ नहीं लगती है, ये कैटेगरी वाइज लगती है, तो फिर आप मान के चलें 180 के पास जनरल, और ओबीसी की बात करें तो 170 के आसपास जो है ओबीसी, एससी की बात करें तो 160, या एसटी की बात करें तो 140 या 45 पर ही जो है इनका नाम आ जाएगा फीमेल में। तो आप अगर इतने के आसपास पहुंच रही हैं तो निश्चित ही आपको तैयारी करनी चाहिए रनिंग की, क्योंकि रनिंग इतनी आसान है भी नहीं। बहुत सी जो है महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में पास की जाती हैं, लगभग 5 गुना पास की जाएंगी, तो वहाँ पर रनिंग उनकी हो नहीं पाती है। इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस में लाएँ। अगर आपके इतना स्कोर हो रहा है तो निश्चित आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी से। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें आप सुन भी रहे होंगे कि जो है बहुत जगह गड़बड़ी हुई, लेकिन आप यकीन माने भर्ती बोर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा। फर्जी जो है बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी आगे की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास होने वाले हैं। डीवी के लिए आपको पता ही है कि डीवी के लिए 2.5 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं, और महिलाओं में तो 4 गुना या 5 गुना पास होंगे। तो इतनी कट ऑफ हमारे हिसाब से पर्याप्त है। अब एक कहानी भी आपको बता देते हैं। जैसे जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पर क्या हुई, जो लड़कियाँ आई थी अपना एग्ज़ाम देने, पहली बार आई होंगी कोई एग्ज़ाम देने, जैसे होता है कि किसी का फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो वो क्या किया कि अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया। तो जब वहाँ के टीचर कहने लगे कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, जो है बंद कर दिया और चुपचाप वहीं पर सो गई। तो इस तरीके से एग्जाम हुआ है। तो आप यकीनन अगर इसके आसपास हैं जितनी हमने बताई है, तो अभी के हिसाब से ये सेफ रहेगा। बाकी आंसर की आने दीजिए, फिर हम लोग बिल्कुल कर लेंगे कि आखिर
क्या रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है, ये बात करें कि हमारा स्कोर कितना हो रहा है, आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो देखिएगा हमारा स्कोर जो है उसमें हमारे 128 क्वेश्चन सही है, 19 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कोर है। अब आप निकाल लीजिए कि कितना स्कोर जा रहा है, ये हमने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। देखिए अब आप हमसे जो है कंपेयर ना कीजिएगा, इससे कहीं ज़्यादा बहुत से लोग के कैंडिडेट के आ रहे होंगे या इससे कम हो सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, जिनके कम है वो ये ना सोचे कि जो है आप क्यों एग्ज़ाम दिए, आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो आप परेशान ना हो, एग्ज़ाम बस इसीलिए देते हैं कि जिससे ये पता चलता रहे कि आखिर हम हैं कहाँ पर। ठीक है, इसलिए दिए हैं, बाकी हम आगे शामिल नहीं होंगे, आपकी सीट बिल्कुल भी हम नहीं लेने वाले। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आगे हम शामिल ही नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस एग्जाम देना था तो दे दिया, तो उसमें 128 क्वेश्चन सही है, 19 अभी गलत है। लेकिन आंसर की में ये घट बढ़ भी सकते हैं। देखिए घटने का मतलब ये है कि जैसे कि जहाँ से चेक करो वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी मान लो गलत हो गया, आंसर की में गलत हो गया तो वो घट भी सकते हैं, और सही हो गया तो बढ़ भी सकते हैं। तो आप ओवरऑल मान के चलें तो इसी के आसपास हैं। ठीक है, इतनी उम्मीद आप कर सकते हैं। तो बाकी ये हमारा स्कोर रहा। बाकी आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, और बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।